हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। वह एक सत्य घटना है जिसे मैंने देखा है। एक गांव में एक सुखी समृद्ध एक परिवार रहता था जो कि बहुत खुशहाल था। रामदीन और अनीता, उनके 6 लड़के थे। उनकी लड़कियां नहीं थीं, जिनका नाम था अमित, राजू, राहुल, समर और अजय और अनिल। उनमें से 4 भाइयों की शादी हो गई थी और उन सब के बीच में बहुत प्रेम था। गांव में उन सब के प्रेम के चर्चे रहते थे। उनके घर को देखकर ऐसा लगता था कि घर हो तो ऐसा हो जिस घर में सारे दिन हंसी मजाक चलता रहता हो। चारों बहुएं एक साथ मिलकर खाना बनाती और सभी बड़े प्यार से सबको खिलाती। घर में एक अलग रौनक बनी रहती थी। रामदीन और अनीता यह देखकर बहुत खुश होते और कहते, मेरा घर तो स्वर्ग से भी सुंदर है, एक मंदिर की तरह है। रोहन, राजू, गीत, ये तीनों उनके नाती थे। बच्चों में भी आपस में बहुत प्रेम था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और उनके 2 और लड़के थे, उनकी भी शादी हो गई। अब घर में और भी खुशी का माहौल था। राहुल, समर, अजय बाहर शहर में रहने के लिए चले गए और अनिल, राजू और अमित ये लोग अपने घर पर खेती किया करते थे। पर अभी भी जब भी सब लोग इकट्ठे होते तो उनके घर में खुशियों की एक नई लहर दौड़ जाती और घर में खुशियां ही खुशियां नजर आती। ऐसा ही चलता रहा, पर कुछ दिनों के बाद बहुओं के बीच में छोटी छोटी सी बहस होने लगी बातों पर। कभी किसी चीज को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। ऐसे ही धीरे धीरे सभी लोगों के अंदर मनमुटाव हो गया और धीरे धीरे सभी लोग अलग अलग रहने लगे। पर अभी तक रामदीन और अनीता ने जमीन का बंटवारा नहीं किया। रामदीन और अनीता अभी तक किसी से कुछ नहीं कहते थे। उनकी खुशी बस उनके बच्चों की खुशी में थी। एक दिन अमित का एक्सीडेंट हो गया, जो कि उनका बड़ा लड़का था, जिसमें उसकी कमर की हड्डी टूट गई और उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह ना उठकर अपने हाथों से खड़ा हो सकता था, ना बैठ सकता था। अमित का व्यवहार पहले से ही थोड़ा खराब था, पर एक्सीडेंट के बाद उसका व्यवहार और भी खराब हो गया। वह अपने माँ बाप को सारा दिन ताने देता, गाली देता। वैसा ही बर्ताव उसकी बहू भी करने लगी और बहुएं भी धीरे धीरे बंटवारा की मांग करने लगी। पर बंटवारा करने से रामदीन और अनीता ने मना कर दिया। इस फैसले से लड़के और बहुओं के बीच झगड़ा और बढ़ गया और उनका बर्ताव रामदीन और अनीता से भी उनका व्यवहार खराब हो गया और वो उनके साथ भी गलत व्यवहार करने लगे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। रामदीन ने जमीन का बंटवारा नहीं किया और धीरे धीरे उनके घर की सुख शांति गायब होने लगी। अब कहने के लिए उनके पास 6 लड़के और 2-4 घर हैं, पर सुख शांति किसी के पास नहीं है। अचानक एक दिन रामदीन का देहांत हो गया और घर में दुख का माहौल हो गया। कुछ दिनों के बाद लड़कों ने अपनी जमीन का बंटवारा कर लिया, क्योंकि माँ बेचारी क्या करती, वह कुछ भी ना कर सकी, क्योंकि वह तो इस समय बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो बस यही सोच रही थी कि मैं बच्चों के साथ अच्छे से बनी रहूं। पर में रोज सभी भाइयों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा। अब सब लोग यही नहीं समझ पा रहे थे कि बूढ़ी माँ को आखिर अपने साथ कौन रखेगा, क्योंकि कोई भी अपनी माँ को अपने पास नहीं रखना चाह रहा था। कुछ दिनों के लिए उसकी मझली बहू राधा ने अपने पास माँ को रखा, पर माँ को उसका व्यवहार अच्छा न लगा और वह दूसरी बहू गीता के पास रहने लगी, क्योंकि यह बहू उनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात किया करती थी। उसने सोचा कि हमें ये बहू अपने पास जरूर रखेगी, पर उन्हें क्या पता था कि उन्हें 2 से 3 दिन भी वह अपने घर में नहीं रखना चाहती और उनकी तबीयत और खराब हो गई। फिर उन्हें कौन रखेगा, कौन उनकी देखभाल करेगा।
इससे अनीता बहुत दुखी रहने लगी। अब वो मन में यही सोचती कि भगवान, मेरे 6 बच्चे होते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक भी बच्चा नहीं है। अब यही कहती, काश इन 6 लड़कों की जगह एक मेरी लड़की होती तो कितना अच्छा होता। कुछ दिनों बाद उसकी छोटी बहू नेहा ने उसको अपने पास रखा और वह उनकी देखभाल करने लगी, पर प्यार से नहीं, सिर्फ दुनिया के डर से। उन्हें अपने पास रखकर उनकी सेवा करती थी कि कहीं कोई ये ना कह दे कि छोटी बहू ने भी अपने पास नहीं रखा। अनीता और भी बीमार हो गई। अब तो उसे उठने बैठने में भी दिक्कत होने लगी। ऐसे ही बीमारी के चलते धीरे धीरे अनीता का स्वर्गवास हो गया। बेचारी अनीता ऐसे ही दुखी मन से इस दुनिया से अलविदा हो गई। कुछ दिनों के बाद उनके घर में सब अलग अलग रहने लगी। पर भूला गया है ना, लोग कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। उनका जो बेटा अमित, जो उन्हें ताना और गालियां देता था, उसकी हालत बहुत खराब हो गई और इतनी बिगड़ गई कि उसका स्वर्गवास हो गया। इधर राजू का दारू पीने की वजह से, लीवर खराब होने की वजह से उसका भी देहांत हो गया और समर को एक बीमारी हो गई जिससे कि वह इस दुनिया से अलविदा हो गया। वैसे ही कहा गया है कि जो जैसे कर्म करता है उसे फल तो मिलता ही है। आज के समय में तो इंसान को अपने कर्म का भुगतान इस जन्म में ही मिल जाता है। आज सभी बहुएं अपने अलग अलग घर में रहते हुए भी ना उनके पास सुख है, ना शांति और ना ही पैसा। आज तक वो लोग ऐसे ही अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। अगर हम अपने बूढ़े पुरखों की सेवा करेंगे तो हमारी सेवा भी हमारे बच्चे करेंगे। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप तो हमें बचपन से बड़ा करते हैं, उन्हें कभी हमें ठुकराना नहीं चाहिए। आज के समय में अधिकतर बच्चे जमीन जायदाद के लिए माँ बाप को ठुकरा देते हैं। यह कहानी एक सच्ची कहानी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।